अस्सलाम वालेकुम। टाइटल के ऊपर आपने थंबनेल के ऊपर पढ़ा है कि ऐसी कुरान ख़वानी जायज़ है या नहीं। आपने जो वीडियो को कलेक्ट किया है आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं कौन सी कुरान ख़वानी के बारे में बात की जाती है कि ऐसी कुरान ख़वानी जायज़ है या नहीं, यानी कि इसमें जायज़ नाजायज़ वाली बात भी है या नहीं। आप सोच रहे होंगे, बिल्कुल आप हकीकत पर मबनी हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो लोग कुलखानी करते हैं ना, तो कुलखानी के अंदर कुछ ऐसे तजावुज़ात कर जाते हैं जो शरीयत के ख़िलाफ़ होती हैं। आज उन्हीं तजावुज़ात को मैं आपके सामने पेश करके रखने वाला हूँ। मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब और मुफ्ती तारिक मसूद साहब, जानते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद इसके बारे में क्या कहते हैं, मुफ्ती अकमल साहब क्या कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मुफ्ती अकमल मदनी साहब इसके बारे में क्या कहते हैं कि कुरान ख़वानी इसके अंदर वो एक अमल दो चार ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए, और उसके बारे में उलमा क्या फरमाते हैं कि आया वो अमल शरीयत में हराम हैं या जायज़ हैं। इसके बारे में सबसे पहले वजाहत सुन लें आप मुफ्ती अकमल मदनी साहब की। ये सवाल था कि क्या कुरान ख़वानी के अंदर जो लोगों को बुलाया जाता है उनको बतौर उजरत मिठाई देना, खाना पीना, खिलाना पिलाना, ये सही है? तो इसके लिए बतौर तमहीद में अर्ज़ कर रहा था कि उलमाए मुतक़द्दिमीन ने ताआत पर उजरत को हराम करार दिया था, और वो दौर ऐसा था कि लोग अपने दीगर मसाइल में मशगूल होते थे, यानी कस्बे मुआश के लिए, और साथ साथ नेक अमल भी करते थे, उसकी कोई उजरत नहीं लेते थे। लेकिन फिर तग़य्युर ज़माना हुआ, और उस ज़माने में ये भी मैं आपको वज़ाहत कर दूँ कि जो खुलाफा होते थे, बादशाह वगैरह होते थे, वो ऐसे दीनी काम करने वालों के लिए शाही ख़जाने से वज़ाइफ देते थे, तो वो बिल्कुल कस्बे मुआश से बेनियाज थे और दीन का काम करते थे। फिर ये वज़ाइफ का सिलसिला मुनक़ते हुआ, तो लाज़िम बात है कि उलमा को और दीगर लोगों को अपने काम भी करने होते थे। तो फिर उलमाए मुतअख़िरीन ने मक़ाम ज़रूरत पर ताअत पर उजरत लेने को जायज़ करार दिया। मकाम ज़रूरत क्या होगा? उन्होंने तायुन किया कि ऐसी चीज़ें कि अगर हम उस पर उजरत को जायज़ करार ना दें और आदमी से कहें कि ये काम बिला उजरत ही करो, और वो बेचारा ना कर सके क्योंकि कस्बे मुआश के लिए भी उसको जाना है, तो फिर दीन का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, दीन की तरक्की रुक जाएगी, ज़ियाए दीन होगा, यानी दीन तबाह हो जाएगा। उन मकामात पर इजाज़त दे दी कि बक़दर ज़रूरत आप उजरत ले सकते हैं। इसमें इमामत भी है, मुअज़्ज़िनी है, मस्जिद के खादिम वगैरह की, बच्चों के तालीम कुरान पर, इस तरह लोगों को इल्म दीन सिखाना, फ़िक़्ह सिखाना। इसी तरीके से अगर कोई वाक़ई ऐसे बयानात करे कि जिसमें वो लोगों को मसाइल सिखा रहा है इसलाह, उसकी भी वो उजरत ले सकता है अपने वक्त के लिहाज से, इनकी इजाज़त दी। और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर वो पहले वाले हुक्म को बाकी रखा। तो अब अगर जो कोई तिलावत कुरान जो है ये कोई ज़रूरियात दीन में नहीं आती, अगर आप अपने मुर्दों के लिए के इसाले सवाब के लिए बिल्कुल कोई कुरान वगैरह ना पढ़वाएं, तब भी कोई दीन का तो हर्ज नहीं है। इसलिए याद रखें कि तालीम इस पे मतलब तिलावत कुरान, तालीम कुरान एक अलग चीज़ है। क़ारी साहब, हाफिज़ साहब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को, ये एक अलग चीज़ है, ये ज़रूरत में है, लेकिन ये ज़रूरत में नहीं, तो लिहाजा इसमें उजरत को मना किया गया है। अच्छा, अब कुरान ख़वानी के लिए लोग घर पर आए, उजरत कैसे बनेगी? कि जब पहले से तय कर ली जाए कि भाई हम आ रहे हैं कुरान ख़वानी के लिए, इतने इतने पैसे लेंगे, ये मिठाइयाँ होंगी, ये खाना पीना होगा, ये तो सराहतन तय कर लिया गया। इस कुरान पढ़ाना ये नाजायज़ भी है और इस पर कोई सवाब मुरत्तब नहीं होगा। दूसरा कि तय तो नहीं हुआ लेकिन मशहूर है कि अगर आएंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, तो यहाँ पर भी याद रखें अल मारूफ कल मशरूत के तहत यही हुक्म होगा कि वहाँ पे खाना पीना कुछ लेना ये गोया कि कुरान के बदले में ही कहलाएगा और मना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने मुफ्ती अकमल मदनी साहब की इस बयान की वजाहत तो सुननी है। मुफ्ती अकमल मदनी साहब इस मसले की वजाहत बता रहे हैं कि कुछ लोग जो है जब कुरान ख़वानी करवाते हैं तो पढ़ने वालों को बुलवाते हैं, उनसे कुरान पाक पढ़वाते हैं, दुरूद पाक पढ़वाते हैं, कुल शरीफ पढ़वाते हैं, ख़त्म शरीफ, सूरह यासीन, मुख्तलिफ़ सूरतें पढ़वाते हैं, और उसके बाद जब वो पढ़ने वाले जाने लगते हैं तो उनको उजरत दी जाती है, तो यानी कि उजरत के तौर पर पढ़वाए जाते हैं। यही शरीयत में फरमाया गया बिल्कुल नाजायज़ अमल है, शरीयत के अंदर ये अमल करना हराम है और नापसंदीदा है, दीन को बेचा नहीं जाता। ये मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब की बज़ुबानी थी। जानते हैं मुफ्ती तारिक मसूद की बज़ुबानी, वो इसके बारे में क्या जवाब देते हैं, पहले उनका ये बयान सुन ले। बरकत के लिए इज्तिमाई कुरान ख़वानी करना, क्या बरकत के लिए इज्तिमाई कुरान ख़वानी जायज़ है जबकि ना पैसे लिए जाएँ और ना दिए जाएँ और नाश्ता वगैरह का भी एहतमाम ना हो? बरकत के लिए कुरान ख़वानी अज़ क़बील रुक़िया है। रुक़िया का मतलब होता है दम, एक इलाज के तौर पे की जाती है शयातीन के असरात भगाने के लिए और तबर्रुक के लिए कि रिज़्क़ की बरकत हो। तो इसके लिए सबूत की ज़रूरत नहीं होती कोई कुरान और सुन्नत से, क्योंकि ये बतौर इलाज के है, तो इसलिए ये फ़ी नफ्सी ही जायज़ अमल है। लेकिन इसाले सवाब के लिए क़ुरबानी जो मैयत को बख्शने के लिए की जाती है, इज्तिमाई कुरान ख़वानी इज्तिमाई सतह पे हो, तो वो जायज़ नहीं है क्योंकि वो बतौर इबादत के। लेकिन हमारे शेख हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि भाई बरकत के लिए भी जो कुरान ख़वानी होती है ना, तो लोगों को क्या पता चलेगा कि रुक़िया क्या है और इसाले सवाब क्या है, वो लोग फ़र्क नहीं करते, तो वो इसकी भी नफ़ी करते थे। लेकिन बहरहाल बरकत के लिए इज्तिमाई कुरान ख़वानी की गुंजाइश है, अगर कोई एहतियात करे और कहे कि कहीं बिदत की बुनियाद ना पड़े, इस बेस पे छोड़ दे तो भी
تو وہ بھی ٹھیک ہے، اس کی بھی ایک معقول وجہ بنتی ہے۔ دوستوں مفتی طارق مسعود جو کہتے ہیں وہ کہتا ہے قرآن خوانی کروانا یعنی قرآن خوانی کے لیے بنوانا اس کو کہتے ہیں رقیہ۔ تو رقیہ شریعت کے اندر جائز ہے، برکت کے لیے قرآن خوانی کروا سکتے ہیں، لیکن کسی کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی آپ بالکل نہیں کروا سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ نے دکان بنائی ہے، کاروبار بنایا ہے، سجایا ہے، اس کے اندر آپ برکت کے لیے قرآن پاک پڑھوا سکتے ہیں، وہ جائز ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میت کے اوپر جو ہے آپ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، نہ اس کے ایصال ثواب کے لیے کر سکتے ہیں۔ وہ خیر اس کا تو اپنا ایک مسلک ہے، وہ اپنی ہی مسلک کی پاسبانی کریں گے، صاحب ظاہر ہے، لیکن اصل حقیقت پر مبنی بات جو مفتی اکمل مدنی صاحب کی تھی وہ یہی ہے، وہ تجاوزات جو دین کو بیچے جا رہی ہو دین کے اندر ہوں وہ اللہ رسول نے منع کیا ہے اور اللہ رسول کو ناپسند ہیں۔ تو یہ شرعی مسئلہ تھا اور بہت بڑی وضاحت تھی کہ جو وضاحت آپ کو جس وضاحت سے آپ روشناس ہوئے، تو مزید اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، ہر مسلمان تک پہنچائیے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک لوگ سنیں گے آپ کے نامہ اعمال میں انشاءاللہ اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔